और बदमाशी के ज़रिए ये जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है कि ये वीडियोस भी इस्तेमाल करते हैं और हर तरीके हर हरबा, जो कि पिछले चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये एक सिसिलियन माफिया है कि जो 3 महीने में इन्होंने अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए किस तरह से इन्होंने अपने आप को आते ही एनआरओ दिया। ये इक़्तिदार में आते हैं सिर्फ अपनी स्याकारियों को छुपाने के लिए, तो वो फिर जजेस को, इदारों को, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनको किस तरह दबाव में डाला जाए। जिस तरह आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके पीडीएम के सारे लीडरान बैठे हुए थे और जिस धमकी आमेज तरीके से उन्होंने आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालने की कोशिश की, एक नाकाम कोशिश की, एक भोंडी कोशिश की, जिससे उनका ख्याल ये था कि वो दबाव में ले आएंगे। इनका हमेशा तरीका वारदात यही रहा है। ये पहले आपको खुश करने के लिए आपको पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जब वो काम न करे तो फिर धौंस और बदमाशी के ज़रिए ये जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ में, जैसे आपको मालूम है कि इनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है कि ये वीडियोस भी इस्तेमाल करते हैं और हर तरीके हर हरबा, जो कि पिछले चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये एक सिसिलियन माफिया है जो कि कानून को और इदारों को हमेशा अपनी स्याकारियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि 30 साल हुकूमत करने के बाद आज जिस नहज पे इन्होंने हमारे इदारों को, हमारी पूरी अखलाकियात को जिस तरह से इन्होंने पामाल किया है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज जो हमने देख लिया कि जो 3 महीने में इन्होंने अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए किस तरह से इन्होंने अपने आप को आते ही एनआरओ दिया, इनका मकसद ही यही है। ये इक़्तिदार में आते हैं सिर्फ अपनी स्याकारियों को छुपाने के लिए, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्लियामान को इस्तेमाल करके और अपनी स्याकारियों पे एक पर्दा डालते हैं। और जितना नुकसान, यानी 1100 अरब रुपए का इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया, जबकि मुल्क के गरीब आवाम, यही जिसमें कि हमारी हुकूमत इमरान खान ने गरीबों को सब्सिडी दी थी, वो पैसे इन्होंने अपने बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए हैं। और ये साथ ही साथ में नहीं चाहते कि उसका हिसाब हो, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एक ही पॉइंट है, और वो है कि कानून की बालादस्ती और इदारों का फ़आल बनाना। हमारा यही मकसद है। और वो यही एक इदारे हैं जो कि जब अपनी तरीके से काम करें, बजाय इसके कि वफादारी की जगह पर उनको तैनातियाँ हों, वो मेरिट की बुनियाद पर ये तैनातियाँ करना चाहते थे और करना चाहते हैं। अब इन हालात में जिसमें कि उन्होंने मुल्क को मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे तो तबाह कर दिया था, लेकिन मुआशी तौर पे जिस तरह से वो इन्होंने मुल्क को एक तकरीबन श्रीलंका जैसी सिचुएशन में ले आए हैं, अब मज़ीद इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा बड़ा एक जमहूरी मुतालबा है। फैसला तो जो अदालत ने देना है वो देंगे। हमारा ना कोई प्रेशर है, ना कोई हम सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए, जो कि ये नाहल इम्पोर्टेड हुकूमत ले आई है, हम चाहते हैं कि इसका फैसला अवाम करें, नए इंतखाबात फौरी उसका ऐलान किया जाए, ताकि ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। और इसमें जिस हालत में हम पहुँचे हुए हैं, जिस तरह डॉलर पहुँच चुका है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई है, ये एक बहुत ही क्राइसिस का सिचुएशन इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर, इसलिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ना बाहर मुल्क वाले इदारे, चाहे IMF हो या कोई भी वो हो, वो
इन पे एतबार नहीं करते। इसी वजह से जो IMF का जो प्लान हुआ वो भी डिले हुआ, और साथ ही साथ में जितनी, चूंकि इस हुकूमत की कोई इखलाकी पोजीशन है नहीं, तो इन्होंने IMF के सामने लेट कर हर उनकी कंडीशन को माना, जबकि हमारी हुकूमत में हमने अवाम की फ़ायदे के लिए हमने नेगोशिएट किया, हमने उनकी हर एक बात नहीं मानी। और ये वो होती है हुकूमत जिसमें कि एक इखलाकी कुव्वत होती है कि वो फैसले कर सकती है, और इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो कि बैरूनी ममालिक और बैरूनी जो दूसरे इंटरनेशनल इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे हैं, उनके साथ बड़ी एक बराबरी की बुनियाद पर मुल्क की और आवाम की मफाद में फ़ैसले करें। तो अब हमें इनसे छुटकारा हासिल करना है। ये इंशाअल्लाह फ़ैसला जो भी आए, इनका ये कमर्शियल ब्रेक की हुकूमत थी, इनके आखिरी दिन, आखिरी सांसें अब इनकी उखड़ रही हैं, और इंशाअल्लाह अवाम के पास अब जाएंगे, और अवाम से हम जिस पार्टी को भी उन्होंने अपना मैंडेट दिया हम उसको कबूल करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके इंशाअल्लाह इस मुल्क में आएंगे, सारी रिफॉर्म्स भी हम करेंगे, और इस मुल्क को दोबारा वही मुल्क बनाएंगे जिसका कि ख्वाब अल्लामा इकबाल ने और कायद-ए-आज़म ने देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया।